हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 17 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम परसेंटेज। क्वेश्चन में गिवन है एक कपड़े का मूल्य 250 रुपये प्रति मीटर से 300 रुपये प्रति मीटर हो जाने के कारण एक खुदरा विक्रेता कितना प्रतिशत कम कपड़ा खरीदे कि उसका खर्च 10% बढ़े। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो कपड़े का जो मूल्य है वो पहले कितना था, 250 रुपये का था पर मीटर, अब 300 रुपये पर मीटर का हो गया है। और कह रहा है खुदरा जो विक्रेता है वो कितना प्रतिशत कपड़ा कम खरीदे कि उसका जो खर्च है वो सिर्फ 10% बढ़े। तो आपको मैंने कुछ पहले एक चैप्टर मैंने बताए थे, कुछ क्वेश्चन बताए थे लास्ट वीडियोज़ में कि मूल्य, खपत और खर्चा वाला क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट उसी पे ही आधारित हो जाएगा सॉल्व। मान लो कि 250 रुपये प्रति मीटर का जो है उसने कितने कपड़े खरीदे, उसने 100 कपड़े खरीदे। खर्चा कितने का बैठ गया बेटे, उसका खर्चा जो बैठ गया वो बैठ गया 25,000 रुपये का। ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, अगर अब कपड़े की कीमत कितनी हो गई है, 300 रुपये, 300 है, ठीक है ना बेटे, 300। तो 300 रुपये और उसे नहीं पता हमें कितना प्रतिशत कम कपड़ा खरीदेगा। मैंने मान लिया अब एक्स कपड़े वो खरीदेगा, तो अब खर्चा कह रहा है 10% से बढ़ना चाहिए, मतलब कि वो 25,000 का 10% कितना होता है, 2500। तो 25,000 में 2500 ऐड कर दोगे तो 27,500 हो जाएगा। डायरेक्ट इसका 2500 इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना, डायरेक्ट आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके। तो देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो गई हमारी, 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, और नहीं 3 नहीं सकता, 9 टाइम में जाएगा, 3 9 जा 27, आपका क्या बचेगा 5। तो 3 1 जा 3, फिर कितना बचेगा 2, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, मतलब इस तरीके से 91.66। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 91/2/3, ठीक है ना, होल की फॉर्म में। तो देखो पहले कितने कपड़े लेता था, 100, अब कितना ले रहा है, फ्रैक्शन में ले रहा है 91/2/3। तो अगर 100 में से 91/2/3 में माइनस कर दूँ तो पता चल जाएगा कितना का प्रतिशत कपड़ा कम खरीद रहा है। देखो 100 से जो भी ये कम होता है वो डायरेक्ट प्रतिशत ही कहलाता है, ठीक है ना। तो अब वो इतने कपड़े ले रहा है, ठीक है ना, 91/2/3, तो कितना प्रतिशत कम ले रहा है, तो 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 8 होल 1/3%, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन है, आप वेरी इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कहता है एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। एक वर्ष में महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। पुरुषों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो एक गांव में 100 महिला थी और 120 पुरुष थे। तो महिलाएं 100 थी, उसमें कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई एक वर्ष में। तो अब महिलाएं कितनी हो गई, 120, ठीक है ना। और कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि। कुल जनसंख्या कितनी है बेटे, 120 में 100 जोड़ देंगे 220 है, इसमें 25% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 5/4, ठीक है ना। 125/100 हो जाता है, तो 4 से कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 5 5 जो 25 और 5 27, ठीक है बेटे। 275 जो है जनसंख्या हुई है कुल, और औरतें कितनी हो चुकी है, महिलाएं 20% बढ़ के 120। तो आपका जो है पुरुषों की संख्या का पता चल जाएगा कितने, मतलब अब पुरुष हो चुके हैं बढ़ के। तो यहाँ देखो बेटे 5 आ जाएगा, साथ में 2 गया, फिर 5 है, 2 में से गया 1। तो पहले पुरुष कितने थे बेटे, 120, अब कितने हो गए 155। कितने बढ़ गए बेटे पुरुष, आपके बढ़ गए बेटे 35, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, कह रहा है पुरुषों की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने बढ़े 35, किस में से बढ़े 120 में से, ठीक है ना। जिसमें से बढ़ते हैं उसी से ही हम परसेंट फाइंड आउट करते हैं। तो 25 जा 100, 26 जा 120, तो 35 5 जा कितना होता है 175/6। तो 6 दूनी 12, 5 हो जाएगा, 6 निम्मा 54, 1 हो जाएगा, फिर 1/6। तो 29 1/6% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना, मैं आपको समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक वर्ग की भुजा को यदि 12% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने % से बढ़ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे हैं, आयत हो, वर्ग हो, चाहे चतुर्भुज हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम वेरी इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, ठीक है ना। तो इसकी भुजा जो है, इसकी लेंथ भी वर्ग का जो है फार्मूला जो होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लेंथ भी 12% हो जाएगी और ब्रेथ भी 12% हो जाएगी, वो सब बराबर होता है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था बेटे, लेंथ अगर प्लस ब्रेथ और प्लस के लेंथ इंटू ब्रेथ बाय 100, ठीक है ना। अगर दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है तो दोनों साइड प्लस आएगा। अगर एक में भी अगर मान लो आपका, जैसे मान लो ब्रेथ में अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो बीच में माइनस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो पहले 12% बढ़ गया, फिर ब्रेथ भी 12 ही बढ़ जाएगा अपने आप ही, या फिर दोनों की गुणा कर देंगे 12 इंटू 12/100। तो आपको 12 कितना होता है 24 प्लस 144/100 में 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा तो 1.44 हो जाएगा। तो
तो आपको ऐड करोगे तो 25.44 आंसर आ जाएगा आपका। तो 25.44% ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सोल्व करना, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करें एक गोले की त्रिज्या को 25% से बढ़ा दिया था, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको उस फार्मूले का यूज नहीं करना है क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो गोले का जो होता है फार्मूला वो होता है 4πr², ठीक है। अब कह रहा है कि उसके त्रिज्या को 25% से बढ़ा दिया गया है। अब फॉर्मूला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पहला जो आर है वो 5/4 के बराबर हो जाएगा, दूसरा आर फिर 5/4 और 25% का मतलब 125/100, तो वो 5/4 हो जाएगा। तो 100 बोल दिया, 100 ही लिख दिया मैंने, ठीक है ना। 5/4 है ये। तो अब एक बार बताओ, अब कितना हो जाएगा 4πr², ये आर और ये आर, और 5×5 = 25/4 × 16। ये नया क्षेत्रफल आ गया। पहला क्षेत्रफल ये था जो गोला पहले का जो था सिंपल गोला। तो अब करें नए क्षेत्रफल में से पहले माइनस कर दो पुराने वाले क्षेत्रफल को, तो पता चल जाएगा कितना बड़ा है, और फिर उसके बाद उसका परसेंट फाइंड आउट कर देंगे। तो 4πr² बोथ साइड से कॉमन ले लेते हैं, तो 4πr² बोथ साइड से कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा 25/16 -1, ठीक है। तो देखो 4πr² तो एज इट इज रहने दो, है ना। तो 25 में से 16 का कितना बचेगा, आपको बचेगा 9/16। तो 9/16 आपका आया है ना। इसमें इसका परसेंट फाइंड आउट कर देंगे। 9/16 मतलब ये इतना ज़्यादा आया है, ठीक है ना। अब इसका परसेंट निकाल लें हम, तो परसेंट निकालने के लिए देखो क्या हो जाएगा, तो 900/16 है ये, ठीक है ना। तो 4 चौक 16 और 4 25 टाइम में 100, ठीक है। तो 25 में कितना होता है, 225/4 हो जाएगा। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, तो 225/4, तो 4 पंजे 20, फिर 25 हो जाएगा, 4 6 24, फिर 1/4, है ना। तो 56.1/4 मतलब वही है, 56.25 आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1/4 की जगह तुम पॉइंट में भी ले लेते तो वही आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक आयत की लंबाई को 60% से बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, जबकि उसकी चौड़ाई अपरिवर्तित रखी गई है। देखो ये आयत का फार्मूला वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आयत का तो पता ही होगा, अभी मैंने वर्ग का एक क्वेश्चन बताया था। तो अगर इसका क्षेत्रफल अगर कितना बढ़ेगा, अगर उसका चौड़ाई अगर अपवर्ती रखा जाए तो वो 60% ही होगा। बट मैं इसका आंसर बता देता हूँ कैसे होगा। भाई आयत की मान लो पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, लंबाई को 60% बढ़ा दिया, तो इसका मतलब 160/100 कितना हो जाएगा, 8/5। अब बी आपका ऐसा ही रहेगा। तो बताओ कितना बढ़ गया, भाई कह रहा है ना क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो मैं नए वाले में से पुराने वाले को माइनस कर दूंगा। तो एल बी तो 8/5, देखो एल बी यहाँ से और एक एल बी यहाँ से, दो साइड से कॉमन ले लिया, 8/5 - 1 बचेगा। तो यहाँ से बचेगा बेटे 3 LB/5। तो ये इतना बड़ा है, ठीक है, 3/5 बड़ा है। तो 3/5 बड़ा है, इसका परसेंट निकाल लेंगे तो कितना परसेंट निकल जाएगा, 5 20 टाइम में 100 और 20 × 60%। तो देखो बेटा इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है एक गोले की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन का संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटे। देखो अभी मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था, गोले का कितना होता है 4πr²। तो आपको पता हो जाएगा 4πr की वैल्यू क्या है 40, तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान है वो आयतन का कितना परसेंट हो जाएगा। तो अगर मैं आयतन का निकालूँ तो 4/3 आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे गोले का, ये होता है 4/3 πr³, है ना। तो ये हो जाएगा 4/3 πr³ कितना हो जाएगा, मान लो 16 का 1600 × 40, और यही तो होगा भाई 1640 की क्यूब करनी है, मैंने 1600 × 40 लिख दिया, उसमें क्या दिक्कत है। तो कह रहा है कि उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो मान है वो आयतन का कितना परसेंट है। तो आयतन अपॉन में ले लेते हैं, इसको ऊपर ले लेते हैं, डायरेक्ट ही काट देंगे, ठीक है ना। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, 1600 से 1600 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, बटे में 40 रहेगा। परसेंट निकालना था 100 से गुणा कर दो, 20 × 100 20 × 40 5 × 15/2, तो 2 से काट दो तो 7.5% आ जाएगा, ठीक है ना। 7.5% ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। क्या एक बर्तन में 30 लीटर अल्कोहल तथा स्पिरिट का मिश्रण है। तो मान लो 30 लीटर का जो है अल्कोहल और स्पिरिट का मिश्रण है, कह रहा है जिसमें 20% अल्कोहल है। तो इसका देखो 10% 3 हो जाएगा, 20% 6 हो जाएगा। तो ये अल्कोहल 6 लीटर हो जाएगा, बाकी कितना 24 लीटर क्या हो जाएगा, स्पिरिट हो जाएगा। तो क्या कहता है कि इसमें कितना लीटर स्पिरिट डाला जाए कि मिश्रण में 12% अल्कोहल हो। देखो पहले ये 6 जो अल्कोहल है लीटर, ये 20% के बराबर है। मैंने मान लिया x लीटर जो है अब मिश्रण हो गया है स्पिरिट डालने के बाद, ठीक है ना। हमें नहीं पता कितना लीटर स्पिरिट डाला जाए, अब मैंने मान लिया x लीटर स्पिरिट डालने के बाद अब जो नया मिश्रण हो गया वो x लीटर हो गया, और इसके अंदर जो अल्कोहल है वो पहले तो 20% के बराबर थी, अब इस पूरे मिश्रण में अल्कोहल 12% के बराबर हो गया,
ठीक है बेटे। तो यहाँ पे पूरे मिश्रण का 12% के बराबर है, एल्कोहल हो गया तो यहाँ एल्कोहल 20% था, तो अब 12% के बराबर हो गया मिश्रण का, तो यहाँ से मिश्रण निकल जाएगा नया कि कितना स्पीड डाला गया है। तो 6 दूनी 12 और देखो 50 बार में 100, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 50 इधर चला जाएगा, 50 लीटर आ जाएगा ना। तो नया जो मिश्रण आ गया 50 लीटर का आ गया। पहले लीटर का मिश्रण कितना था 30 लीटर का, तो 30 माइनस कर दो तो आपका 20 लीटर का आ जाएगा। तो 20 लीटर क्या डाला गया, स्प्रिट डाला गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक बाल्टी में 40 किलोग्राम पानी तथा नमक का मिश्रण है। देखो 40 kg पानी और नमक है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या कहता है कि जिसमें 10% नमक है, 10% 40 का 4 होता है, तो 4 kg नमक हो गया, बाकी 36 kg क्या हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक पानी हो जाएगा। कह रहा है 8 किलोग्राम पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया। अगर मैं 8 किलोग्राम पानी उड़ा दूँ तो बचेगा कितना किलोग्राम पानी, 28 किलोग्राम। और कह रहा है कि बाल्टी में अलग से 4 किलोग्राम नमक डाल दिया जाए, तो 4 किलो पहले से ही था और 4 अब डाल दिया, 8 kg हो जाएगा। कह रहा है कि अब नए मिश्रण में नमक का प्रतिशत क्या, नया मिश्रण कितना हो गया बेटे चेक कर लेते हैं। 28 और 8 कितना होता है 36 kg, 36 kg का नया मिश्रण हो गया। नमक कितना है इसमें अब 8 kg है, तो यहाँ से 8 kg यहाँ से गुणा कर दो बेटे, परसेंट निकल जाएगा, प्रतिशत पूछ रहा था ना। तो देखो बेटे 4 दूनी 8, 4 निम्न 36, तो ये हो जाएगा 200/9। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 22 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। तो 22 है और 9/9 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये 2/9 ही बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 2 बच जाएगा ऊपर और फोन वाला 9 है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% अधिक तथा 20% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत है। देखो एक बात बताओ, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या बोल रहा है, तीसरी संख्या से 25% अधिक तथा 20% कम है। तो मैंने आपको डिपेंडेंसी वाला क्वेश्चन बताया था, पहली जो है और दूसरी संख्या दोनों की दोनों तीसरी के ऊपर डिपेंड हो गई, तो तीसरी का मैं पता नहीं, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, मैं थर्ड वाले को 100 मान लेता हूँ, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो अगर थर्ड वाली संख्या अगर 100 है तो पहली संख्या 25% अधिक है और दूसरी 20% कम है, तो पहली 25% अधिक हो जाएगी तो 125 हो जाएगी, और दूसरी जो है, ठीक है, वो कह रहा है कि 20% कम है, तो इसका ये 80 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी से ही कम है, इससे पहले पहली वाली अधिक है तो 125 हो जाएगा, दूसरी वाली कम है तो ये 80 हो जाएगा। कह रहा दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। तो एक बात तो बताओ, पहली संख्या कितनी है 125, तो 125 का 80 कितना परसेंट हो जाएगा, तो चेक करो। तो दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या बटे पहली संख्या गुणा 100, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है, 8 चौक 32, 320/5, 5 6 30, 5 चौक 20, 64% आ रहा है बेटे, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटे क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, वेरी इजी क्वेश्चन है, एक बार समझने की देरी है, ठीक है ना। कह रहे दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, तो पहली का पूछा तो पहली ऊपर रखेंगे, और कौन सा जो है तो आपका बेटे दूसरी जो दूसरी संख्या पहली का कितना परसेंट है, जिसका पूछ रहा है वो अपोन में रहेगा और जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर रहेगा, ठीक है ना। तो दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा था तो दूसरी संख्या ऊपर रहेगा, और किसका, तो पहली का, तो पहली से अपॉन में रहेगा, फिर गुणा 100। तो परसेंट इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, ऑटोमेटिक आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को 15% से तथा उसके आधार को 20% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज का, मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है ना। आयत से रिलेटेड जो मैंने वर्ग से रिलेटेड जो क्वेश्चन बताया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, आपको भी इसमें वही करना है, ठीक है ना। तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई और आधार, है ना। तो अगर ऊंचाई बढ़ गई 15%, फिर आधार भी बढ़ रहा है 20%, दोनों को प्लस करके फिर इसके बाद 15 गुणा 20, है ना, अब बटे 100। तो 20 और 15 कितना होता है 35, अब प्लस 15 दूनी 300 हो जाएगा, है ना। तो 15 दूनी 30 और 300 हो जाएगा, तो 2 जो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 3 ही बचेगा, तो 35 और 3 कितना हो जाएगा 38%। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन है आपका, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।